Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to the lecture number 39th of mathematics for grade 9. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.6 के सारे क्वेश्चन सॉल्व की थी. आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5. आज के लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा. रिव्यू एक्सरसाइज में आपको पता भी है सारे चैप्टर के जितने मेथड्स हमने पढ़े होते हैं उन सब मेथड्स के क्वेश्चंस होते हैं. पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है. पहले आप देख ले इसकी फैक्टराइजेशन है. फैक्टराइजेशन इसकी अगर ये फैक्टराइजेशन है तो ये ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी. इसका आपको कैसे पता चलेगा? अगर इन दोनों नंबर की एडिशन से ये दरमियान वाला नंबर आ रहा हो और दोनों के प्रोडक्ट से ये नंबर आ रहे हैं तो फिर ये इसकी फैक्टराइजेशन सही होगी. यानी -6 और -5 दोनों से -11 आता है और -6 मल्टीप्लाई -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 5 ज़ा 30 ये आ रहा है तो ये सही है. इसकी फैक्टराइजेशन सही है, ये ट्रू है. और ये तो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये आ रहा है तो ये भी सही है. ये भी फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का. इधर माइनस है इधर प्लस है और ये बाकी ये भी ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और ये ए बी है प्लस ए बी, ये भी सही है. ये भी फार्मूला है. फैक्टराइजेशन है. अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर ले. 5.5 एक्सरसाइज में हमने इस तरह की फैक्टराइजेशन पढ़ी है. उस मेथड को देख ले, वो लेक्चर दोबारा देखकर ये समझने की कोशिश करे. उसमें ये वाला क्वेश्चन हमने किया भी है एक्स क्यूब प्लस 27 वाला. इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो आएगी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये नहीं आएगी. ये वाली फैक्टराइजेशन इसकी गलत है. ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह नहीं है. यहाँ पर आप देख लें ये वाला, ये x4 माइनस y4, ये मैं आपको करवा देता हूँ, इसमें करेक्शन हो सकती है. तो ये आपके सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे. तो ये इसकी फैक्टराइजेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ. इसकी सही फैक्टराइजेशन इस तरह आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, और फिर इसी को हम आगे इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और इसी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, इस पूरे टर्म को, इसकी जगह पर हम x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं. यानी ये दो टर्म्स लिख सकते हैं इसकी जगह. तो इस पूरी पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आएगी? इस पूरी पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन हमारे पास इस तरह बनेगी कि यहाँ पर हमारे पास आएगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. यहाँ तक ये पूरी फैक्टराइजेशन इसकी बन रही है. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. ये वाला फॉल्स है. इस तरह नेक्स्ट वन है x6 प्लस y6. तो इसकी ये फैक्टराइजेशन ये किस तरह है, ये आपने इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता. अगर इस प्लस की जगह माइनस होता ना तो फिर ये वाली फैक्टराइजेशन इसकी कुछ हद तक ठीक हो सकती थी, कुछ हद तक, क्योंकि दरमियान में जब प्लस आ जाए और दो टर्म हो तो उस पर फिर फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता. हाँ, अगर क्यूब है जिस तरह ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दरमियान में प्लस है तो इस पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पावर 6 पर आप वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. अच्छा, इसकी फैक्टराइजेशन कई तरह से हो सकती है. अगर इसको आप इस तरह लिख ले, फॉर एग्जांपल ये एक्स पावर 6 की जगह अगर आप लिख ले एक्स होल स्क्वायर, इस पर आप होल पावर जो है वो क्यूब ले लें और दरमियान में प्लस है और फिर वाई स्क्वायर, वाई पर आप होल स्क्वायर ले. ठीक है, और फिर इस पर होल पावर क्यूब. ये x पावर 6 और y पावर 6 की जगह मैंने ये लिखा. और फिर इसी पर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर ले तो उससे बन जाएगा a प्लस बी. यानी यहाँ पर इक्वल का साइन इधर मैं लिख लूँगा a और प्लस b. इस तरह से a की जगह एक्स स्क्वायर है, b की जगह वाई स्क्वायर है. ये a प्लस बी हो गया. और दूसरा आएगा a स्क्वायर, ये a हो गया और फिर इस पर एक और स्क्वायर आएगा, इसको मैं
इस तरह कर देता हूँ, एक और ब्रैकेट पे क्लोज कर देते हैं। तो ये a हो गया, ये एक्स स्क्वायर, और ये a स्क्वायर होता है तो यहाँ पर ये a स्क्वायर हो गया। फिर माइनस ए बी होगा, तो माइनस ए और साथ में ये b माइनस ए बी, और प्लस बी स्क्वायर, तो ये b की वैल्यू ये हो गई, और ये बी स्क्वायर इस तरह आएगा। इसकी फैक्टराइजेशन ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन आएगी। अभी जो इन्होंने लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है। एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 की ये फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, बल्कि इसकी फैक्टराइजेशन होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी फॉल्स है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग 9x स्क्वायर माइनस 16y पावर 4। तो अब इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, बुक के साथ ज़रा चेक करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 16y 4, तो इसकी फैक्टराइजेशन में आपके पास इधर आएगा 3x प्लस माइनस 4y एंड 3x प्लस 4y स्क्वायर, इधर माइनस इधर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, 3x माइनस 4y स्क्वायर और 3x प्लस 4y स्क्वायर, इधर भी y पर यहाँ पर स्क्वायर आएगा। अच्छा, और इसकी फैक्टराइजेशन ये वही 5.5 वाला फार्मूला है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसकी फैक्टराइजेशन इसके साथ ये y वाला टर्म नहीं है, x माइनस 3 एंड x प्लस 2, इधर यहाँ पर x माइनस 3 और इधर x प्लस 2 आएगा। पहले ज़रा बुक के साथ चेक कर लें। अच्छा, इधर x माइनस 2 है, ओके, यहाँ पर x माइनस 2 है, किधर चला गया, इधर यहाँ पर x माइनस 2 है, बुक में ऑलरेडी है, और इधर x माइनस 3, ये आंसर है। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको देख देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका आंसर है, ठीक है। और इसी तरह ये है तो 2b प्लस सी 4b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये इसका रिमाइंडर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट ऑप्शन को जो है वो टिक करना है, चूज़ करना है। इसकी फैक्टराइजेशन x प्लस 6 x माइनस 4, ये वाला। फिर इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन, पहले इन तीनों की फैक्टराइजेशन करनी है, उससे आपको मिलेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर, और फिर माइनस जेड होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड, ये वाला। फिर थर्ड नंबर इसकी ये फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये तो अभी हमने इस तरह से, ये 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब, बी और सी की जगह आप y और z कंसिडर करें, तो 2y प्लस जेड और 4y स्क्वायर माइनस 4yz प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर इस तरह से आएगा, ये भी ब्रैकेट में क्लोज है और ये भी ब्रैकेट में क्लोज है। दरमियान में जो कॉमा है ये दरअसल प्रोडक्ट फॉर्म में है। अच्छा, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, दरमियान नीचे वाली की ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी फैक्टराइजेशन है। फिर आपने एलसीएम लेना है और फिर उसके बाद एडिशन करनी है इसकी, ठीक है। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को इधर करवा देता हूँ। इसको आप इस तरह करेंगे कि 1 ओवर ए प्लस बी और फिर प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन ये बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी जो ये वाला टर्म है इसमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर सेम तब बनेंगे जब हम, इधर a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है, a माइनस बी इधर है और इधर नहीं है, तो यहाँ पर आप जो है ऊपर और नीचे a माइनस बी मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर भी इस तरह लिख लें और नीचे भी a माइनस बी लिख लें। तो अब अगर आप देखें अभी डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि डिनोमिनेटर एक लिख देते हैं, यानी दोनों में से एक लिख देते हैं। अब दोनों डिनोमिनेटर क्या है, एक a प्लस बी है और दूसरा a माइनस बी है।
तो एक दोनों में से एक डिनोमिनेटर लिख देंगे और न्यूमरेटर एज इट इज़, यानी a प्लस बी प्लस बी, सॉरी a माइनस बी प्लस बी, a माइनस बी, ये वाला हो गया, और फिर ये दरमियान वाला साइन प्लस, और फिर ये दूसरा b। तो ये दोनों b आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा a डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि इक्वल होगा a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इस तरह के। तो ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। ये देखिए a डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? इसकी फैक्टराइजेशन के लिए आप इस तरह करें कि a स्क्वायर जो है उसको तो आपने एज इट इज़ लिखना है, बाकी उसे आपने माइनस कॉमन करना है, b स्क्वायर और माइनस 10b और प्लस 25। अब b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 25, इसके साथ आपने इसकी अपनी फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन किस तरह करनी है? ये b माइनस 5 होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर उससे आता है। चलिए मैं आपको करवा देता हूँ कि किस तरह से इससे आता है। -2, a की वैल्यू दरअसल ये b ही है, a की वैल्यू फार्मूले अगर इस पर हम अप्लाई कर ले तो a की वैल्यू ये b ही है, 2b, और साथ में प्रोडक्ट में 5 होगा और प्लस 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर ये 25 की जगह पर है, 10b की जगह ये आ गया, तो अब ये a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वल होगा? ये इक्वल होगा b माइनस 5 होल स्क्वायर के। तो ये a स्क्वायर अपनी जगह पर, और इधर हमारे पास आ जाएगा b माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इस पर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर ले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे क्या बनेगा? इससे हमारे पास आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस ये b की वैल्यू और फिर a माइनस फिर b की वैल्यू अब क्या है? b माइनस 5 है, यानी इस तरह से b माइनस 5 a से। तो फिर ये जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a माइनस बी प्लस 5, यानी इस तरह से बन जाएगा a माइनस बी प्लस 5। तो ये जो यहाँ तक मैंने लिख लिया ये हमारा आंसर है, a प्लस बी माइनस 5 और a माइनस बी प्लस 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी माइनस 5 एंड a माइनस बी प्लस 5। फिर इसकी फैक्टराइजेशन आप लोगों ने खुद करनी है, 16x पावर 4 माइनस 81, इससे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो आप देख सकते हैं तीनों में 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, 3x कॉमन ले तो आपको ये मिल जाएगा। फिर इसकी फैक्टराइजेशन से x माइनस 3 एंड x प्लस 2, ये आपका आंसर होगा। ये 5.5 वाले क्वेश्चन की तरह है, होल क्यूब इसमें आएगा, 4y होल क्यूब और 3 होल क्यूब। तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उससे आपको ये आंसर मिल जाएगा, x पावर 6 माइनस वाई पावर 6। तो इस पर आप होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप क्यूब वाली शेप में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको जो प्लस वाला करवाया था, इधर वीडियो को अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख ले तो उसमें ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर x पावर 6 प्लस वाई पावर 6 था, जिसकी मैंने आपको फैक्टराइजेशन करवाई थी। ये जो यहाँ पर है ना पार्ट 5 वाला, जब मैं ये करवा रहा था मैंने आपको लिखवाई थी। उस तरह से आप कर सकते हैं, और या इस तरह भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर। एक्स क्यूब ए की जगह पर होगा, वाई क्यूब बी की जगह पर होगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी से आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये एक बार अब एक्स प्लस वाला फार्मूले अप्लाई करो, इस पर माइनस वाला, जब यहाँ पर प्लस वाला फार्मूले अप्लाई होगा ये आएगा, माइनस वाले फार्मूले से ये आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 में आप देख ले, पार्ट 4 में यहाँ पर इन दोनों को आप अलग से क्यूब बना दें, इस तरह से 7a होल क्यूब और 5b होल क्यूब, और इन दोनों से आपने माइनस कॉमन करना है। माइनस क्यों कॉमन करेंगे? माइनस इसलिए कॉमन करेंगे, यहाँ पर 7a माइनस 5b है, 7a पॉजिटिव है 5b नेगेटिव है, और इधर 5b पॉजिटिव है और 7a नेगेटिव है, तो इनके साइन चेंज करने के लिए हम इनसे माइनस कॉमन कर रहे हैं। तो जब माइनस कॉमन किया तो ये माइनस 5b और ये प्लस 7a बना, फिर पॉजिटिव वाला आगे और नेगेटिव वाला पीछे लिखा है इधर यहाँ पर।
तो यहाँ पर हम फार्मूले अप्लाई कर लेंगे, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये 5b है, 56 नहीं है, यहाँ पर ये 5b है, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। ओके, और ये 7 है माइनस 5b यहाँ से आ गया। अब ये पूरा एक टर्म है और ये भी है, तो इन दोनों से आप 7a माइनस 5b कॉमन ले, तो इधर ये टर्म रह जाएगा, इन 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर, और इधर -1, तो ये हमारा आंसर होगा। फैक्टराइजेशन करनी है इसकी 5.4 में, जिस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करने जिनके एडिशन से सेम आ रहा हो, यानी 1 + 4 से 5 आते हैं और 2 + 3 से 5 आते हैं। तो 1 और 4 वाला और 2 और 3 वाला मल्टीप्लाई कर ले, तो x² + 5x और x² + 5x की जगह y पुट कर ले, तो y + 4 और y + 6 आ जाएगा। फिर उनको मल्टीप्लाई कर ले, तो y² + 10y और प्लस 24, 24 - 1 20 - 96। फिर इसकी फैक्टराइजेशन से y + 16 और y - 6 आ जाएगा। y की जगह वापस x² + 5x पुट कर ले, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। और इसकी भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो इसकी फैक्टराइजेशन से आपको x + 6 और x - 1 मिल जाएगा। फैक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व करना है। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, पहले इसकी जगह x की जगह कोई ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे ये 0 हो जाए, तो 2 पुट करने से ये 0 होता है, तो x - 2 फैक्टर होगा। x - 2 से आपने इसको डिवाइड करना है और जो क्वोशंट आ जाएगा ये x² + 2x - 13, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, तो x - 2 और ये x² + 2x और -13, यानी ये डिवाइज़र और ये क्वोशंट, इनका प्रोडक्ट ही इसका आंसर होगा, ये इस तरह से, ठीक है। और इसमें आपने -1 पुट करना है, तभी आपको ये 0 देगा। -1 पुट किया तो x + 1 फैक्टर होगा, ये भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो ये फैक्टर होगा, इससे आप डिवाइड कर ले, ये क्वोशंट आ जाएगा, और इसी क्वोशंट की फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे 2 फैक्टर्स और मिल जाएंगे, तो ये तीनों जो है ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये ऑलरेडी इस एक एक्सरसाइज में हुआ भी है, आई थिंक 5.3 एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन था, या 5.2 था, तो ये हमने उसमें सॉल्व किया है। और ये इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, वो आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। व्हेन दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये लॉन्ग डिवीजन है, ठीक है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन कहते हैं। तो इसको x + 3 पर डिवाइड करना है, तो ये डिवीजन मैंने की है और रिमाइंडर फाइंड आउट किया हुआ है। Find the remainder when the polynomial x³ + 2x² - 3x + 1 is divided by x + 1 and x - 1 and x + 2। एक बार x - 1 से करेंगे और फिर x + 2 से करेंगे, तो रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो जब एक बार आप x - 1 से कर ले, तो उससे ये आएगा, देखिए पहले x² मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ से 3x² और ये -3x, फिर 3x मल्टीप्लाई किया हो, यहाँ पर ये 3x है, इधर r नहीं है, यहाँ पर x है, ठीक है। तो ये इस तरह बन जाएगा 3x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, 1 रिमाइंडर में आ जाएगा। सेकंड वाले को x + 2 से डिवाइड करना है, तो x² एक बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये दोनों कैंसिल हुए, ये आया हुआ है, फिर -3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, 7 इसका रिमाइंडर आया, क्वोशंट भी साथ में लिखा हुआ है। By using remainder theorem, find the remainder of the following polynomial when this x power 72 - 7x power 48 + 1 is divided by x + 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम जो है वो कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल टूल है कि हम एक रिमाइंडर फाइंड करेंगे। देखिए अगर इसको आप लॉन्ग डिवीजन से करना चाहें ना, तो आप इस x + 1 के साथ x पावर 71 मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके ये मिलेगा आपको, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस बन जाएगा। तो सिंपल हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं, इस x की वैल्यू फाइंड करते हैं -1, और वो -1 इधर x की जगह पुट कर देते हैं। देखिए r की वैल्यू -1 आ गई, पुट x = -1, यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 पुट करने से हमें ये मिल जाएगा। ये कैसे मिला, यहाँ पर जब आप -1 पुट करेंगे तो पावर तो इवन है, जब भी आपके पास पावर इवन हो तो -1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह मैं आपको लिखवा देता हूँ, ऐसे ये बनेगा -1 पावर 72, ठीक है, और फिर -7 × -1 पावर 48
और फिर उसके साथ आएगा +1। अब -1 पावर 71, इससे जो है आपको 1 ही मिलेगा, इससे भी 1 मिलेगा, यानी ये इस तरह बन जाएगा कि 1 -7 इंटू 1 और फिर +1, इस तरह से। तो और फिर यहाँ से आपको ये भी, आप इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि 1 -7 +1, और 1 -7 +1 से क्या मिलता है, -5 आता है। तो ये यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए 1 और 1 को ऐड किया 2 और -5 आया, तो ये हमारा इसका रिमाइंडर होगा। और यहाँ तक ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये सारा जो है ये आप लोगों ने नीट कॉपी में लिखना है और क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।